गुड मॉर्निंग बच्चों, आई वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस। माई सेल्फ एस के ठाकुर सर। आज की लेक्चर हम लोगों का है डिफरेंशिएशन से रिलेटेड और डिफरेंशिएशन की बातें को स्टडी हम लोग करेंगे इस लेक्चर में और जानने की कोशिश करेंगे डिफरेंशिएशन क्या होती है। तो सबसे पहली बात है और डिफरेंशिएशन इज अ पार्ट ऑफ कैलकुलस। डिफरेंशिएशन कैलकुलस की पोर्शन है हम लोगों को और डिफरेंशिएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इवन आपको फिजिक्स में भी ज़रूरत पड़ेगी और मैथ में तो आपको पूरे कैलकुलस में ज़रूरत पड़ेगी ही। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे डिफरेंशिएशन क्या होती है। अगर मैं आपसे बात करूं सिलेबस की तो ये डिफरेंशिएशन जो है आपकी क्लास 11th की सिलेबस में भी है और क्लास 12th की सिलेबस में भी है। तो ये पोर्शन 11th और 12th दोनों की सिलेबस में है। क्लास 11th में बेसिक डिफरेंशिएशन है आपका, जो कि डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी देखेंगे। एक लेक्चर हम लोग उसमें भी टाइम देंगे और सेकंड लेक्चर से हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे नेक्स्ट 12th की सिलेबस को। बिकॉज जब तक हम लोग फर्स्ट लेक्चर डिफरेंशिएशन की फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं क्लियर करेंगे तो हम लोगों को आगे की जो डिफरेंशिएशन बनेगा उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए हम लोगों की कोशिश होगी कि इनिशियल से बेसिक लेवल से डिफरेंशिएशन को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर ले। ओके, नाउ व्हाट इज डिफरेंशिएशन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होती है इसके बारे में हम लोगों को पहले जानकारी होनी चाहिए। ओके, तो डिफरेंशिएशन के डेफिनेशन नोट कर लेंगे आप लोग। डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस to find the differential coefficient। ब्रैकेट में हम लोग DC डाल देंगे ऑफ अ फंक्शन। देखो बच्चों, डिफरेंशिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस के हेल्प से हम लोग किसी भी फंक्शन की डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं। आपको इस बातें पर ध्यान देनी है। डिफरेंशिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम लोग किसी फंक्शन की डिफरेंशियल कोफिशिएंट विच मीन्स DC फाइंड आउट करते हैं। ओके, differentiation is a process to find the differential coefficient of a function। डिफरेंशिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस के हेल्प से हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट को फाइंड आउट करते हैं। ओके, डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से जानने के लिए थोड़ा हम आपको पीछे ले चलेंगे। बिकॉज आप लोग क्लास 12th के बच्चे हैं तो आप लोग लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ये 3 टॉपिक आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आप लोगों को शायद एक टॉपिक मैं लिखूं यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी वाले अगर टर्म की मैं बात करूं आपके साथ तो शायद डिफरेंशिएबिलिटी में आपने ऐसा टर्म भी देखा, डिफरेंशिएबिलिटी जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग एक टर्म कैलकुलेट किए थे विच इज RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग 0 FA प्लस H माइनस FA बाय H। हम लोग RHD की वैल्यू ये कैलकुलेट किए थे, बट LHD की जो वैल्यू कैलकुलेट किए थे ये किए हुए थे लिमिट h टेंडिंग 0 FA माइनस H माइनस FA बाय H। हम लोग ये कैलकुलेट किए थे। यहाँ पर RHD देख रहे हो आप, ये हुआ राइट हैंड डेरिवेटिव और LHD हुआ आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव।
तो कोई भी फंक्शन है आपकी, वे फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगी? डिफरेंशिएबल होने के लिए आपकी ये जो वैल्यू है, यहाँ पर हम लोग देख लेंगे ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a इफ LHD इक्वल टू RHD। कोई भी फंक्शन जो हम लोगों का है ये डिफरेंशिएबल कब था? जब LHD की वैल्यू RHD की वैल्यू के इक्वल था, और ये वैल्यू जो होनी चाहिए ये फाइनाइट होनी चाहिए, तो हम लोगों को फंक्शन क्या होगा? वह डिफरेंशिएबल हो जाएगा। LHD इक्वल टू RHD होनी चाहिए। एक पॉइंट मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी में ये टर्म बताया था। लिमिट की क्लास को कंटिन्यू करने के क्रम में लिमिट के बाद कंटिन्यूटी में आए हुए थे हम लोग, और कंटिन्यूटी के बाद हम लोगों को जो पढ़े थे वह डिफरेंशिएबिलिटी था। तो डिफरेंशिएबिलिटी की बहुत सारे क्लास हम लोग किए हैं, अप्रॉक्सीमेट 5 to 6 क्लास हम लोगों का हुआ है। तो हम लोगों को अभी जो ज़रूरत है वह हम लोगों को ज़रूरत है डिफरेंशिएशन में RHD की ज़रूरत है और LHD की ज़रूरत है। आप इस दोनों में से किसी को यूज करके डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी फंक्शन की। लेकिन आप लोगों को ये भी पता होगी, एक मैंने आप लोगों के लिए नोट पॉइंट लिखा था, और डिफरेंशिएबिलिटी ये जो आपका टर्म बना f डाइस a, इसको हम लोग ये RHD के इक्वल भी लिख सकते हैं, और इसी टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं? f डाइस a को LHD के भी इक्वल लिख सकते हैं। तो ये f डाइस a जो है ये फंक्शन की डेरिवेटिव है। इसी के साथ मैंने आपको यहाँ पर ये भी आपको डिस्कस किया था एक टर्म f डाइस a इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग 0 f a प्लस h माइनस f a बाय h। इस टर्म को लेकर हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़े थे। तो हम लोगों को यहाँ से अगर लिखनी है f डाइस x लिखनी है, तो हम लोग चेंज क्या कर रहे हैं? a के प्लेस पर क्या पुट कर रहे हैं? x पुट कर रहे हैं। तो जहाँ पर राइट साइड में भी आपका टर्म जो a का है, उस टर्म के जगह पे हम लोग आराम से x रख सकते हैं। ओके, तो देन दिस टर्म इज लिमिट h टेंडिंग 0 f a प्लस h माइनस f a बाय h। हम लोगों को टर्म क्या बन गया? ये बन गया। अगर किसी भी फंक्शन की डेरिवेटिव की टर्म हम लोगों को चाहिए, तो हम लोग इस पॉइंट को लेकर आगे बढ़ेंगे, और इस पॉइंट के बेसिस पर कंटिन्यू हम लोग उसकी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे। और वहाँ पर ये भी आपको एक टर्म बोला गया, f डैश x को हम लोग dy बाय dx लिख सकते हैं। वी कैन राइट f डैश x इक्वल टू dy बाय dx। तो इसी टर्म को लेकर बच्चों मैं आप लोगों के लिए आगे बढ़ूंगा, और फर्स्ट प्रिंसिपल की क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि फर्स्ट प्रिंसिपल की क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल की मीनिंग आपको रिलेटेड हो गया लिमिट, और लिमिट के हेल्प से आपको क्वेश्चन सोल्व करनी है। आपको अगर डिफरेंशिएशन अच्छी तरीके से जानकारी लेनी है तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल एनी हाउ होनी चाहिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हम लोगों की टॉपिक हो जाएगी डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। डिफरेंशिएशन हम लोगों को जो कैलकुलेट करनी है ये फर्स्ट प्रिंसिपल से कैलकुलेट करनी है। ओके, इसमें हम आप लोगों के लिए इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और हम लोग उस फॉर्म की टोटल क्वेश्चन को देख लेंगे, स्टडी कर लेंगे, जितनी फॉर्मेट हम लोग लिमिट की स्टडी किए हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल टू x टू द पावर n, फाइंड
डी वाई बाई डी एक्स। हम लोगों के पास गिवेन है क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n गिवेन है। इसकी डेरिवेटिव हम लोगों को चाहिए, किसके हेल्प से चाहिए हम लोगों को डेरिवेटिव? फर्स्ट प्रिंसिपल के हेल्प से चाहिए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n। तो देखो बच्चों, किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करनी है उसकी डेरिवेटिव चाहिए आपको dy बाई डी एक्स की टर्म चाहिए, ठीक है। और आपको क्वेश्चन सॉल्व करनी है फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो आप क्या करोगे? अभी जो हम लोगों का टर्म एक नोट करके लिखे हुए थे, यहाँ पर ये टर्म लिखे हुए थे एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, ये टर्म हम लोग लिखे हुए थे। इसी टर्म को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को कंटिन्यू सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग उस टर्म को लाएंगे एफ डाइस एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। इस टर्म को लेकर हम लोग आ गए और इस टर्म में करना क्या है, हम लोगों को पुट करनी है। देखो बच्चों, यहाँ पर आप बोलोगे हम लोगों का y है, शायद आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं फंक्शन चैप्टर में, आप लोगों को बता चुके हैं। y के जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे? एफ एक्स पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख लो y इक्वल टू हम लोगों का एफ एक्स है, इक्वल टू है क्या हम लोगों का x टू दी पावर n है। हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एफ एक्स प्लस एच चाहिए। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? x के प्लेस पर x प्लस एच पुट कर देंगे और ये हो गया हम लोगों का टर्म, ये पुट कर देंगे इसमें। सो एफ डाइस एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग 0 एफ एक्स प्लस एच, ये टर्म आ जाएगा हम लोगों का x प्लस एच की पावर n माइनस ये क्या होगा x टू दी पावर n बाय हम लोग टर्म क्या लिखेंगे? h लिखेंगे। इतने टर्म को लिखेंगे। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को अब एक्चुअली में है क्या ये? दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लिमिट। ये किसकी क्वेश्चन होगी? आपके लिमिट चैप्टर की क्वेश्चन हो गई और लिमिट की क्वेश्चन हो गई। हम लोग जिस तरह से लिमिट की क्वेश्चन को धजिया उड़ा दिए थे, 15 से 20 सेकंड के अंदर सॉल्व करते थे, तो इस टाइप की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको एक हम फार्मूला लिखे हुए थे और वह फार्मूला हम लोगों का क्या था? आप इधर देख लोगे, लिमिट एक्स टेंडिंग ए एक्स की पावर n माइनस ए टू दी पावर n बाई एक्स माइनस ए, ये फार्मूला। और इस फार्मूला से हम लोगों का n a n माइनस 1 सॉल्व करने पर आ चुका था। इसी फार्मूला को बच्चों हम लोग बाइनोमियल पर भी तोड़े हुए थे, ठीक है। तो आप इसको भी बाइनोमियल पर तोड़ सकते हो या सेम करने की कोशिश करो। देखो लिमिट जो है आप h के जगह पर जो 0 पुट करोगे, 0 h टू दी पावर n, h के जगह पे 0, तो x टू दी पावर n माइनस x टू दी पावर n 0 और नीचे 0, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में 0 बाई 0 फॉर्म की क्वेश्चन आपका बना। तो यहाँ पर भी देखो आपका x के प्लेस पे आप a पुट करोगे, a टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाई x a माइनस a, तो 0 बाई 0 ये भी था। तो बच्चों आप इसमें कर क्या सकते हो? इसमें आप x ऐड भी कर सकते हो और x माइनस भी कर सकते हो। तो इसमें आप जो कर दो, ये इसमें x ऐड कर दो, एक ब्रैकेट में इसको डाल दो और x ये डाल दो। तो अब देखो आप सिमिलर, ये जो सिमिलर इस पर फार्मूला हो गया और इसमें आपको क्या कर देनी है? ये पावर पहले हो जाएगा n x टू दी पावर क्या करनी है? n माइनस 1, तो n माइनस 1 हम लोगों को करनी है। ये हम लोगों को किसकी वैल्यू आ गया? f डैश x की वैल्यू आ गया और f डैश x को ही हम लोग क्या लिखेंगे? dy बाई डी एक्स, ये n x टू दी पावर
n-1। हम लोग इसकी फार्मूला को डायरेक्ट याद कर लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का मेथड ये हो गया। इसी को हम लोग फार्मूले में d/dx x⁴n इक्वल टू nx n-1 ये हम लोग रट लेते हैं फार्मूले को। क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोगों को इतने डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को ये आनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। लेकिन अब आपको यही टर्म दे देगा और बोला जाएगा प्रूव दिस टर्म, तो आप लोगों को वहाँ पर प्रूफ करने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए आप लोग इस मेथड को भी ध्यान रखोगे। किसी भी क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन की अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल पर ही जाकर प्रूफ कर सकते हैं। ये हम लोगों की फर्स्ट क्वेश्चन हुई, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे और 2 में आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आते हैं y इक्वल टू log x की क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक है। y इक्वल टू log x। किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को स्टार्टअप कहाँ से लेनी है, इस नोट से लेनी ही है, ठीक है। इस नोट से हम फिर इस क्वेश्चन में लेंगे, पुट कर देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन f डाइस x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग 0 f(x प्लस h माइनस f(x) बाई h की कंडीशन। अब आप लोग समझ गए हो f(x) ऑलरेडी मेरा ये टर्म है। इसको सोल्व करने के लिए लिमिट h टेंडिंग 0 और ये क्या हो जाएगा लॉग में कंडीशन x प्लस h और माइनस लॉग x बाई क्या हो जाएगा हम लोगों को h हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग को दूसरी फार्मूला लिमिट चैप्टर में अगर हम लोगों को x टेंडिंग 0 था और log 1 प्लस x बाई x ये था, तो इसकी वैल्यू जो हम लोगों को कैलकुलेट करके आया था ये कैलकुलेट करके 1 आ गया था। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन में इस फार्मूले की ज़रूरत है। तो इस फार्मूले की ज़रूरत है तो आप लोग देख सकते हो, आप सभी लोग ये फार्मूला पढ़े होंगे log m प्लस log n ये फार्मूला, और एक दूसरी फार्मूला पढ़े होंगे ये, और इस टर्म को हम लोग log m बाई n लिख सकते हैं। उसी तरह हम लोग यहाँ पर इसको चेंज कर लेंगे नॉमिनेटर वाले पार्ट को log x प्लस h बाई x बाई h ये टर्म है मेरा, ठीक है। अब इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं तो ये हम लोगों का लिमिट h टेंडिंग 0 ये क्या बन जाएगा log 1 प्लस h बाई x बाय हम लोगों का h गिवेन है। जब h हम लोगों का गिवेन है, लेकिन यहाँ पर आप जो देखो ये टर्म जो है आप लोगों का h बाई x है। h बाई x हम लोगों को डिनोमिनेटर में भी टर्म चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें h बाई x बनाने की कोशिश करेंगे। कोशिश जो किए, तो अब हम लोगों का जो रेड पेन से मैं जो जिसको राउंड कर दिया, इसकी वैल्यू हो गया कितना 1 लिमिट में कन्वर्ट होने के बाद ये 1 हो गया, इनटू क्या हो गया ये 1 बाई एक्स। इसकी वैल्यू क्या हो गया हम लोगों के लिए 1 बाई एक्स। तो हम लोग बच्चों इस तरह देख रहे हैं कि हम लोगों को दूसरी जो बातें निकली d बाई डी एक्स और log x की जो डेरिवेटिव होगा ये कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स हो जाएगा। तो दूसरी फार्मूला हम लोगों को ये याद रखनी है, और फार्मूला जो भी है हम लोगों को अभी क्लास में याद कर लेनी है, रिमेंबर कर लेनी है, क्योंकि हम लोग फार्मूला जो अभी क्लास में रट लेंगे तो हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प होगा। लेकिन अगर किसी ने आपसे पूछ देगा कि बाबू y इक्वल टू लॉग एक्स की डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होगा, इसको प्रूफ करके देखो, कैसे प्रूफ करोगे। तो प्रूफ करने के लिए आप इसी मेथड पर आओगे और इसी मेथड की यूज करोगे, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर में जो हम लोग लेते हैं y इक्वल टू ई टू दी पावर x लेते हैं। जनरली जो मेन क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे। देखो बच्चों, ई टू दी पावर x की डेरिवेटिव हम लोगों को चाहिए, तो इसमें जो फार्मूला लिमिट की यूज होगी, लिमिट x टेंडिंग 0 ई टू दी पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1, ये फार्मूला हम लोगों का लिमिट का यूज होगा। तो एक तरह से हम लोग लिमिट की भी फार्मूला को रिवीजन कर ले रहे हैं, लिमिट की फार्मूला भी हम लिख रहे हैं आपके सामने। दूसरी तरह से हम लोगों को डेरिवेटिव की भी टर्म आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने के लिए आप कहाँ से चलोगे, यहाँ से ही चलोगे। क्या करोगे, इस क्वेश्चन में भी पुट कर लोगे आप एफ डाइस एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग 0 और ये एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच, ये टर्म आपका हो गया। अब हम लोग उसमें पुट कर देंगे और ये क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग 0 और ये ई टू दी पावर एक्स प्लस एच, एफ एक्स क्या हो जाएगा फिर ई टू दी पावर एक्स बाई क्या हो जाएगा एच। हम लोग इस दोनों में इसको लिख सकते हैं ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर एच लिख सकते हैं। तो हम लोगों को होगा क्या, इससे कुछ कॉमन आ जाएगा। कॉमन क्या आएगा, ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर एच माइनस 1 बाई एच। तो बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हो लिमिट में जो टेंडिंग है वह एच टेंडिंग 0 है, तो हम लोग ये ई टू दी पावर एक्स को बाहर निकाल सकते हैं और लिमिट एच टेंडिंग 0 ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 बाई एच। और ये फार्मूला अभी आप यहाँ पर देख रहे हो, आपको सोल्व करने से पहले हम इधर आप लोगों के लिए लिख चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या अब लिख देंगे फाइनली, ई टू दी पावर एक्स इंटू 1, ये क्या हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स, ये क्या हो गया आपका डी वाई बाय डी एक्स। मीनिंग क्या, हम लोगों को तीसरी फार्मूला ये भी निकल के आ गया डेरिवेटिव का, डी वाई बाय डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। ई टू दी पावर एक्स की डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बच्चों, ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा। ये हम लोगों का एक्सपोनेंशियल की फंक्शन है ना, ई टू दी पावर एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो बच्चों 4 नंबर भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 4 नंबर y इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स भी एक्सपोनेंशियल है और ई टू दी पावर एक्स भी आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल है। तो दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें जो यूज होने वाला लिमिट की फार्मूला है ये है लिमिट एक्स टेंडिंग 0 ए टू दी पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स, और ये क्या हो जाता है, लॉग ए हो जाता है। तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको भी कैलकुलेट करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, पहले हम लोग पुट कर लेंगे एफ डैश एक्स, ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, ये टर्म हो जाएगा हम लोगों का। जब ये टर्म हो जाएगा, अब इसमें क्या करना है हम लोगों को, इसमें x की जगह पर x प्लस एच डाल के और वैल्यू रख देनी है। वैल्यू रख देंगे तो ये क्या होगा आपका, लिमिट h टेंडिंग 0 और ये a टू दी पावर x प्लस एच इसमें आ जाएगा माइनस a टू दी पावर x बाई एच। आप लोग देख रहे हो कि फिर इसमें a टू दी पावर x हम लोग आराम से कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन आप लोग ले लोगे h टेंडिंग 0 a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर h माइनस 1 बाई h। अब आप देख रहे हो h टेंडिंग 0, यहाँ पर x टेंडिंग 0, तो इसकी वैल्यू कितना, log a। तो हम लोगों का क्या होगा, ये टर्म तो ऐसे ही बाहर निकलेगा क्योंकि x की टर्म है और लिमिट हम लोगों का h के टर्म में है। तो a टू दी पावर x आ गया बाहर, फ्री हो गया, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, log a। ये किसकी वैल्यू आ गया, एफ डाइस। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट नंबर 4 नंबर भी फार्मूला देख रहे हैं क्या, डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स कैलकुलेट करते हैं। तो ए टू दी पावर एक्स लॉग ए हम लोगों का बनता है। इस तरह से हम लोग अभी
फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर क्वेश्चन को कैलकुलेट करनी है तो फर्स्ट प्रिंसिपल से 4 क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग अलजेब्रिक के फॉर्म का देखें जो कि x⁴n देखे। सेकेंड हम लोग क्या देख लिए, log x देख लिए। थर्ड हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्सपोनेंशियल देख रहे हैं। 4 नंबर क्या है हम लोगों का, एक्सपोनेंशियल ही है। तो देखो बच्चों ये सब तो इजी क्वेश्चन है और बेसिक से है आपका। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप देख लिए, अलजेब्रिक फंक्शन देख लिए, लॉगरिथमिक फंक्शन देख लिए। अब जो मेनली हम लोग फंक्शन की जो डिस्कस करते हैं, फंक्शन जो आपका है मेनली आइलेट है। आइलेट की मीनिंग आप लोगों को फंक्शन की क्लास में बताया गया है। आई की मीनिंग है क्या, इनवर्स फंक्शन। और एल की मीनिंग क्या है, लॉग। ए की मीनिंग अलजेब्रा। और टी की मीनिंग क्या है, ट्रिगो। फिर ई की मीनिंग क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल। तो हम लोग इसमें से देख जो चुके हैं, अलजेब्रा देख लिए, एक्सपोनेंशियल देख लिए, लॉग देख लिए। तो मेनली जो बच रहा है वह ट्रिगो बच रहा है। और क्या बच रहा है, इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन बच रहा है। तो हम लोग ट्रिगो वाले क्वेश्चन को भी देख लेंगे और आईटीएफ इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक वाले क्वेश्चन को भी देख लेंगे। हर में से हम लोग एक एक क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद आप लोग खुद से ट्राई करोगे, लिमिट की यूज करोगे, क्वेश्चन आराम से सोल्व होगी आप लोगों से भी। ओके, नेक्स्ट हम लोगों को बच्चों जो देखना है, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 लिखते हैं। ओके, अब 5 नंबर लेते हैं, y = sin x लेते हैं। हम लोग ट्रिगो की बात कर लेते हैं, ठीक है। y = sin x लेते हैं और sin x की डेरिवेटिव हम लोगों को चाहिए। फिर बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या पुट करेंगे, सबसे पहली बात पुट करेंगे f' की वैल्यू। हम अभी इरेज कर दिए हैं आप लोगों को, इधर हम लोग नोट करके लिखे थे और क्लास की बिगिनिंग में भी, स्टार्टिंग में भी आप लोगों को ये टर्म मैंने बता दिया था। ओके, f' को हम लोग लिमिट h टेंडिंग 0 fx + h - fx/h ये लिखेंगे। और यहाँ पर जो आप लोग अब देखोगे ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग 0 fx + h। तो साइन में ये क्या हो जाएगा, sin x + h माइनस क्या होगा, fx बाई कितनी, fx के जगह पे आप लोग sin x लिखोगे बाई कितनी, h। तो अभी जो हम लोग इसमें जो हम लोगों की यूज होने वाली है लिमिट की फार्मूला, वह लिमिट h टेंडिंग 0 sin h/h = 1। ये फार्मूला हम लोगों को इसमें यूज होगा। तो अभी आप देख रहे हो इस क्वेश्चन को, ऐसी कोई बातें तो बनी नहीं है जिस तरह की ये है sin h/h। तो उस तरह की बातें जब नहीं बनी है तो हम लोगों का काम क्या है, ट्रिगो की फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, sin c - sin d की फार्मूला। ट्रिगो में आप लोग पढ़े हो sin c - sin d की फार्मूला। ये क्या पढ़े हो, तो 2 cos c + d/2 और sin c - d/2। तो इस फार्मूले की यूज जो है अब हम लोग इस क्वेश्चन में करेंगे। तो ये आपका लिमिट h टेंडिंग 0 हो गया, ये हो गया 2 cos x + h। अब प्लस x करेंगे तो ये 2x + h/2। फिर अब क्या हो जाएगा, sin x + h माइनस x कैंसिल होगा और ये सिर्फ h/2 अब बाय h। फार्मूला जो होता है ये लिमिट की, यहाँ पर h सेम क्वांटिटी, यहाँ पर जो क्वांटिटी है वही क्वांटिटी डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों को h/2 × 2 करना पड़ेगा। ये 2 आप देखो ये कैंसिल हो जाएगा और हम जिसको रेड पेन से राउंड कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगा। तो
तो हम लोगों के पास अब क्या आ गया, h की वैल्यू इसमें पुट करो, ये 0 हो जाएगा, तो 2x/x कितना होगा, cos x हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गया, f' की वैल्यू आ चुका। लेकिन f' के जगह पे हम लोगों को क्या लिखनी है, f' के जगह पे dy/dx इक्वल टू cos x, किसकी y के जगह पर आप पुट करोगे क्या बनेगा, sin x। तो हम लोगों को नेक्स्ट फार्मूला क्या बन गया, dy/dx sin x की डेरिवेटिव क्या होगी बच्चों, ये cos x हो जाएगा। तो ये एक ट्रिगो फंक्शन का डेरिवेटिव हम आप लोगों को दिखा चुके हैं, ठीक है। इसी के बेसिस पे आप लोग ट्रिगो की कितना टर्म है, टोटल 6 टर्म है, 6 टर्म की डेरिवेटिव आप करोगे, सब में ट्रिगो की फार्मूला यूज होगा। आप फार्मूला यूज करोगे, क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर दोगे। इसी तरह की क्वेश्चन रहेगा, ओके। अब जो हम लोगों का होगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। देखो बच्चों, हम लोग ट्रिगो वाले भी क्वेश्चन को देख लिए, ट्रिगो वाले क्वेश्चन को भी देख लिए। तो अभी तक किस टाइप की क्वेश्चन को नहीं हम लोग देखे हैं, ये इन्वर्स ट्रिगो वाले क्वेश्चन को नहीं देखे हैं। देखो एक्चुअली में इन्वर्स ट्रिगो हम लोग लेते हैं y = tan इनवर्स x। इस क्वेश्चन को हम लोग को फाइंड आउट करनी है और इसकी डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी है dy/dx की टर्म, ओके। इसकी dy/dx की टर्म, देखो इन्वर्स में हम लोग जनरली लिमिट भी नहीं पढ़े हैं ज़्यादा, इन्वर्स की बहुत कम क्वेश्चन, और इन्वर्स वाले टर्म को हम लोग चेंज कर देते थे, उस टर्म को कंसीडर कर लेते थे कुछ और चेंज कर देते थे। हम लोगों को चाहिए क्या, dy/dx चाहिए इसकी व्हाट, ठीक है। तो अब कुछ नहीं, इसको देखो, इसको हम लोग चेंज करेंगे तो x = क्या लिख सकते हैं, ये tan y हो जाएगा। तो ये आ गया फंक्शन अब y के टर्म में। हम लोगों के हमेशा पास फंक्शन x का होता था, अब y का हो गया। तो इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे, f' पुट करेंगे, x नहीं पुट करेंगे, क्योंकि f' हो जाएगा। इसमें x के जगह पर y हम लिख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, लिमिट h टेंडिंग 0 fy + h - fy/h। बच्चों कुछ नहीं, आपका जो ये फार्मूला जो था उसमें x के जगह पर y ऐसा हम लोग क्यों किए, ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में ये फंक्शन x = y की फंक्शन बना, तो y की टर्म रहेगा तब तो y चेंज हो पाएगा, इसीलिए। तो इसको हम लोग बच्चों अब लिख सकते हैं, ये लिमिट h टेंडिंग 0 और ये क्या होगा, fy + h। तो ये क्या है, 10 है, तो 10 में y + h माइनस ये 10y/h हम लोगों का ये बनेगा। देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली में है 10 की, 10 में हम लोग c और d की फार्मूला नहीं पढ़ते हैं, तो हम लोग कैसे अब करेंगे। तो सिंपल सी फंडा है यार, आप लोग 10 को लिख दो, sin/cos लिख दो, तो sin/cos लिख दो, h टेंडिंग 0, ये sin y + h/cos y + h, फिर इसको भी लिख दो sin y/ ये cos y कितनी हो जाएगी, h। ये ऐसे रहने दो। अब इसकी एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट h टेंडिंग 0, देखो एलसीएम लोगे तो ये दोनों टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये cos y + h है, cos y है, इनटू ये h ऑलरेडी है, ये h। अब क्या हो गया, इस टर्म से इसको मल्टीप्लाई होगा, तो ये sin y + h इनटू cos y माइनस cos y + h, ये cos y + h इंटू sin y। अभी आप नॉमिनेटर वाले टर्म को देखो, sin a cos b माइनस cos a sin b, तो ये किसकी फार्मूला एक्चुअली में हो गया, ये sin a माइनस b की फार्मूला हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अब लिमिट h टेंडिंग 0
साइन y प्लस एच माइनस वाई बाय कॉस y प्लस एच कॉस y और h, ये y कैंसिल होगा आपका, लिमिट h टेंडिंग 0। अब ये आ गया नोमिनेटर में साइन h बाय कॉस y प्लस एच कॉस y और ये h, तो इसको हम लोग जिसको राउंड कर दिए उसकी वैल्यू तो 1 हो गया। अब h की वैल्यू पुट करो, h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो cos y और ये भी cos y, तो यहाँ से f डाइस y इक्वल टू क्या आ गया 1 बाय कॉस स्क्वायर वाई, कॉस वाई इंटू कॉस वाई, कॉस स्क्वायर वाई। चलो एफ डैश वाई की जो मीनिंग होती है ये हो जाता है डी एक्स बाई डी वाई, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पर भी लिख देंगे डी एक्स बाय डी वाई इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर वाई, ये टर्म आ गया। ठीक है बच्चों, हम लोगों को एक्चुअल में चाहिए क्या, हम लोगों को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो इधर देख लो बच्चों, तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स रिवर्स कर दिए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाई। और बच्चों कॉस स्क्वायर वाई को आप लिख सकते हो 1 बाय सेक स्क्वायर वाई, और सेक स्क्वायर वाई को आप लिख सकते हो 1 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। तो बच्चों आप लोग यहाँ पर देख रहे हो 10y की जो वैल्यू है मेरे पास वह x है, वह हम लोग इसमें क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या आ गया हम लोगों का dy बाय डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म हम लोगों का ये एक्चुअल में बन गया। और टेन इनवर्स x की डेरिवेटिव जो होगा, और वह टेन इनवर्स x की डेरिवेटिव यही होगा बच्चों। तो टेन इनवर्स x की डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इस बातें को भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, ओके, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखोगे। तो बच्चों आज के लेक्चर में जो हम लोग देखे फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन रिलेटेड, सबसे पहले हम लोग देखे डी बाई डी एक्स की पावर n को देख चुके हैं, ये क्या हम लोग स्टडी कर चुके हैं एन एक्स एन माइनस 1। पहली बातें हम लोग ये देखे, दूसरी बातें जो देखे डी बाई डी एक्स और ये लॉग एक्स देखे, लॉग एक्स की डेरिवेटिव कितना हम लोगों के पास आ चुका 1 बाय एक्स। तीसरी जो बातें हम लोग देखे ये डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स देखे, ई टू दी पावर एक्स को डेरिवेटिव किए तो क्या आया बच्चों, हम लोगों को ई टू दी पावर एक्स ही आया, इसकी डेरिवेटिव सेम रह गया। 4 नंबर जो देखे डी बाई डी एक्स और ए टू दी पावर एक्स देखे, ए टू दी पावर एक्स को जब हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये ए टू दी पावर एक्स इंटू में लॉग ए आया। 5 नंबर जो हम लोग देखे डी बाई डी एक्स और क्या देखे ये साइन एक्स की डेरिवेटिव, क्या हम लोगों को मिल गया, ये कॉस एक्स मिल गया, ओके। और नेक्स्ट हम लोग जो देखे ये डी एक्स है। नेक्स्ट जो देखे 6 नंबर ये डी बाई डी एक्स, ये टेन इनवर्स एक्स, ये इसकी क्या आ चुका 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ चुका। तो बच्चों हम लोग ये कह सकते हैं क्लियरली कि अभी आपने आइलेट मैंने जो आपको यहाँ पर दिखाया ILATE फंक्शन जो एक्चुअली में होता कितनी फंक्शन है, सारा मेन फंक्शन जो है मेन फंक्शन आइलेट ही होता है। और आई की मीनिंग आपने देख लिया कि इनवर्स फंक्शन, ये इनवर्स फंक्शन होगा। उसके बाद एल की मीनिंग आपने देखा कि लॉगरिथमिक होगा। उसके बाद ए की मीनिंग आपने देखा अलजेब्रा है, अलजेब्रिक फंक्शन इसको बोलेंगे। टी की मीनिंग फिर आप देखे हो ट्रिगो फंक्शन बोलेंगे, और ई को एक्सपोनेंशियल बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो हम लोग फंक्शन की टाइप्स है, इतनी टाइप्स जनरली उसमें आ चुका सारा।
आप देखो ये आपका जो बना अलजेब्रिक फंक्शन, ये जो बना लॉगरिथमिक फंक्शन, ये दोनों जो बना आपका ये बन गया एक्सपोनेंशियल, ये जो बना आपका ये बन गया आपका ट्रिगो फंक्शन, और ये बना ITF फंक्शन। ITF की मीनिंग क्या हो गया बच्चों? इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। तो ये क्लास हम लोगों का बेसिक क्लास है जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल से रिलेटेड क्लास है। बच्चों अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना रहे तो डायरेक्ट हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पुट करेंगे। क्या पुट कर देंगे? f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) बाय h, इसको पुट करेंगे और इसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपने देखा कि इसमें लिमिट की यूज हो चुकी है। जो लिमिट की यूज हो चुकी है बच्चों, अगर जिनको आप लोगों में से लिमिट में प्रॉब्लम है, लिमिट की क्वेश्चन को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम है, तो आप वीडियो में सर्च करोगे, आपको लिमिट की लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 ऐसे करके आपका लेक्चर मिल जाएगा। आप संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप देखोगे, सारा लिमिट की भी वीडियो अवेलेबल है, आप लोग को वहाँ से मिल जाएगा। और हम आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहेंगे, जो बच्चों इस पर नए हो, इस चैनल पर नए हो, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को लाइक और शेयर कीजिए। इतना आप शेयर कीजिए कि जो भी पढ़ने वाले बच्चे हो, सभी बच्चों के पास ये पहुंच पाए कि कोई भी बच्चा पढ़ने से वंचित नहीं रह पाए। उसको एक्चुअल में पूरी कॉन्सेप्ट के साथ दे रहे हैं और पूरी कॉन्सेप्ट के साथ उसको स्टडी भी करनी है। ओके। और मैं आप लोगों को एक बातें बता देता हूं कि आप लोग जो है प्ले स्टोर से आप लोग एक एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस की। एक एप्लीकेशन आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और जिन बच्चों को कभी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं 11th की और 12th की और जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं मेन और एडवांस की, और साथ में आप एनडीए सब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। यहाँ से आपको फ्री में आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री है। यहाँ से स्टडी मटेरियल के लिए आप लोगों को फ्री में स्टडी मटेरियल मिल जाएगा यहाँ से। और यहाँ से डीपीपी भी फ्री में आपको बहुत डीपीपी मिलेगा। उस क्वेश्चन सबको आप सोल्व करो। और जिस तरह डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन की डीपीपी आपको स्टडी मटेरियल में जाओगे, क्लास 12th में जाओगे, JEE/12th में जाओगे, डीपीपी में डेली प्रैक्टिस सीट में, तो वहाँ से आपको डीपीपी मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से चैट में आकर के चैट में बता सकते हो, सर आई हैव प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, सो प्लीज़ आंसर प्लीज़ गिव मी आंसर। तो मैं आपको वहाँ से वो आंसर उस क्वेश्चन का सोल्व करके आपके पास पहुँचा दूँगा। तो आप लोग ये एप्लीकेशन जो है ज़रूर डाउनलोड कीजिए। जो भी बच्चे 10th भी पास किए हैं और आप लोगों के कांटेक्ट में है, उन बच्चों को भी बताइए इस एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। फ्री स्टडी मटेरियल है, डीपीपी फ्री है, कुछ वीडियो भी आपको फ्री में मिल जाएगा। वीडियो भी आपको कुछ फ्री में मिल जाएगा।
जितना से जितना आप लोग से पॉसिबल हो पाए सेशन को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, फैला दीजिए सब जगह इस वीडियो को कि कोई भी बच्चों पढ़ने से वंचित नहीं रह पाए। और आज की लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं और अगले लेक्चर जो हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 होगा तो ये हम लोगों का डिटेल्स शॉर्ट में देखेंगे। डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल को डिस्कस नहीं करेंगे। आपको फर्स्ट प्रिंसिपल को जानना था इसीलिए अभी हम लोग इसको देख लिए आज की लेक्चर में। ओके, थैंक यू।